Hello, I'm Nandita Verma, and today in this session, I'm going to tell some very important topics which are very useful in your coming NET examination. तो फ्रेंड्स, आज जैसा आप सबको पता है कि यूजीसी नेट और जेआरएफ का जो एग्जामिनेशन है, दोनों एग्जामिनेशन अलग अलग नहीं है. बोथ द एग्जामिनेशंस आर सेम. जो बच्चे जो नेट में ही टॉप के 1% स्टूडेंट्स होते हैं वो जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं. तो अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो नेट इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर दिस पोस्ट. तो अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो आपको मिलते हैं 3 एक्स्ट्रा मार्क्स. इसी तरह अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो आपको मिलते हैं 5 एक्स्ट्रा मार्क्स. तो आज मैं आपको यही बता रही हूँ इस सेशन में कि आप अपना नेट एग्जामिनेशन कैसे क्वालिफाई कर सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में. अगर आप चाहो तो उसके लिए बस थोड़ा सा फोकस होने की ज़रूरत है. तो जैसा कि जो इसमें सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना करंट सिलेबस या यूजीसी का जो न्यू सिलेबस है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि न्यू सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं. और ये भी है कि न्यू सिलेबस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं. तो फोकस ऑन योर न्यू सिलेबस. उसके बाद अब आपको पता है कि इस समय जो नेट का पैटर्न है वो टोटल ऑब्जेक्टिव हो गया है. पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे. तो जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास अपने नोट्स होने चाहिए, और नोट्स भी बहुत लेंदी नहीं होने चाहिए. आपके जो नोट्स हैं वो शॉर्ट होने चाहिए, जिनको आपने एक बार देखा और आपकी सारे पूरा चैप्टर आपको रिकॉल हो गया कि आपने उस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं होता है कि वो नोट्स बनाए, या फिर जो अभी जून में एग्जामिनेशन होने वाला था, जो अभी कोविड पैंडेमिक की वजह से 1 मंथ या 2 मंथ शायद एक्सटेंड हुआ है. तो अभी भी आपके पास 1 महीने 2 महीने का टाइम है. लेकिन अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आप मेरी वेबसाइट nanditavarma.com पे आ सकते हैं, जहाँ पर कि मेरे 10 यूनिट से रिलेटेड नोट्स हैं जो आपको शॉर्ट में मिलेंगे, जो मैंने कई जगह से कलेक्ट करके लिखा हुआ है. बहुत शॉर्ट में लिखा है और हर चैप्टर के हर एक पॉइंट्स को कवर किया है. तो आपको इधर उधर जाने की और भटकने की ज़रूरत नहीं है. आप मेरी वेबसाइट पे आ सकते हैं और ये नोट्स को इजीली पढ़ सकते हैं, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे. जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो आपका फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशन या इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का जो पॉइंट है, ये ऐसे हैं जिसके लिए आपको करंट न्यूज़ के टच में रहना ज़रूरी है. जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे कॉमन सिविल कोड, आर्टिकल 15, आर्टिकल 370, ये सब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं. तो आप ये मान के चलिए कि अभी जो आपका एग्जामिनेशन आने वाला है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आने वाले हैं. उसके बाद जो एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या मॉक टेस्ट. आजकल आप हर जगह पढ़ रहे होंगे मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट क्या है? मॉक टेस्ट इसलिए प्रिपेयर किए जाते हैं ताकि अगर आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा तो उस चैप्टर से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं आप उसको अटेंड करिए. इससे पता चलेगा कि आपने जो चैप्टर को पढ़ा है आपकी डेप्थ कितनी है, आप उसको कितना चैप्टर को समझ पाए हो. क्योंकि होता क्या है कि हम चैप्टर तो थॉरो पढ़ जाते हैं, रीडिंग कर लेते हैं, लेकिन जब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं तो फिर हम कंफ्यूज जाते हैं. क्योंकि कई बार बुक्स को लेकर के या फिर थॉट्स को लेकर के या स्टेटमेंट्स को लेकर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं या बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होते हैं. तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये इसका स्टेटमेंट है या उसका स्टेटमेंट है. तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है. यूजीसी की वेबसाइट पे भी आपने देखा होगा कि मॉक टेस्ट है दिए हुए हैं, आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं. बाकी मेरी वेबसाइट पे जो आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि जब आप मेरी वेबसाइट पे आएंगे और आप चैप्टर रीड करेंगे तो हर यूनिट से रिलेटेड मेरे पास मॉक टेस्ट हैं, जो कि आप चैप्टर को पढ़िए और फिर उस चैप्टर से रिलेटेड मॉक टेस्ट को अटेंड करिए. तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है. दूसरी चीज़ ये है कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार अटेम्प्ट कर सकते हो. आप जितनी बार चाहो उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो और आप अपनी तैयारियां कर सकते हो.
उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि मेरे पास एक और डिफरेंट कोर्स है, उसे वो है क्रैश कोर्स। तो जो स्टूडेंट्स अभी जून में एग्जामिनेशन देने वाले थे उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है कि अगर उनके पास कंटेंट नहीं है या उन्होंने अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं किया है और अगर आपको डर लग रहा है कि अब आपके पास सिर्फ 1 मंथ है और आप कैसे एग्जामिनेशन दे पाओगे, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरी वेबसाइट पे आइए और जो मॉक टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट को आप अटेम्प्ट करिए, रीअटेम्प्ट करिए। इस तरह से करने से क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी और आप जितना चाहोगे उतनी बार आप अटेम्प्ट कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।